अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अमेजिंग साइंस क्लास 7 का यूनिट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जब आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तो आपकी बुक में कुछ ऑर्गन सिस्टम दिए गए हैं, हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इनमें डिसऑर्डर्स कैसे आते हैं, उन डिसऑर्डर से हम कैसे बच सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम खुराक को इनटेक कर रहे होते हैं, फूड हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है। फिर इस फूड में जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। वो स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद वो अगेन जो है कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से मूव आउट करवाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? यहाँ पर माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, पैंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है। ये सारे पार्ट्स जो हैं डाइजेशन में काम देते हैं। ओरल कैविटी में हम फूड को ग्राइंड कर रहे होते हैं, फूड को सेलेक्ट कर रहे होते हैं माउथ के अंदर। इसके अलावा थोड़ी सी डाइजेशन जो है यहाँ से शुरू हो जाती है, स्टमक के अंदर ग्राइंडिंग होती है, मेल्टिंग होती है, पैंक्रियास से जूस निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्ट करती है खुराक को, लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन होती है और रेक्टम में फिर जो है वेस्ट मटेरियल को मूव आउट करवाया जाता है। इसके बाद आप लोगों के पास जो फूड एंड हेल्थ डाइटरी फाइबर, तो डाइटरी फाइबर जो है ये हमें ये भी हमारी खुराक का एक हिस्सा है। ये अनडाइजेस्टिबल होती हैं, डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन ये खुराक को पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव आउट कराने में मदद देती हैं। डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से हैं? इंडाइजेशन है, अल्सर्स हैं। अल्सर में होता है कि वाउंड्स हो जाते हैं स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर जख्म हो जाते हैं। सेकंड, आप लोगों के पास यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें खुराक के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर कहा जाए तो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन का एक सिस्टम है। इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व है वो है लेरेंक्स। लेरेंक्स से पहले इसमें नोज भी आता है, माउथ भी आता है, ट्रैकिया है, लंग है, ब्रोंकस है, एल्व्यूलाई है और ब्रोंक्यूल्स हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर से। वो ऑक्सीजन जो है इन सारे पार्ट से गुजरती है और एल्व्यूलाई में जाके गैसेस एक्सचेंज होती हैं और इसी तरह ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होकर जब बॉडी पार्ट्स में जाती है तो वहाँ फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस कौन सी हैं? कैंसर है, कैंसर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल की, एम्फीसीमा है, ब्रोंकाइटिस है। इन सब बीमारियों में एक कॉमन चीज़ ये है सिम्टम इसकी कि इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि सांस लेने के अमल में दुश्वारी पेश आती है। इसके अलावा माइल्ड कफिंग होती है, हल्की हल्की खांसी होती है, चिल होते हैं, फीवर होता है जैसे नमूनिया वगैरह में। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हम इन डिजीज से कैसे बच सकते हैं? 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस, खुद को फिट रख के। ईट नरिशिंग एंड बैलेंस डाइट, ग़िज़ाइयत और मतवाज़न ग़िज़ा खा के, ग़िज़ाइयत से भरी हुई। अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेसेस, और पुरहजूम जगहों से जो है वो बचकर हम लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये थी आपकी बुक रीडिंग। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज में आंसर क्वेश्चन करने हैं, तो आंसर क्वेश्चन हम करेंगे नोट से। तो चलें देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द करेक्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम लिखने हैं। करेक्ट का मतलब है कि आपने सीक्वेंस से लिखने हैं। आंसर है टीथ, माउथ, स्टमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, एनस, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है जी डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को डिफाइन करें। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज। ये एक ऐसा अमल है जिसमें खुराक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही होती है। ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रही होती है इन द बॉडी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, और इस एनर्जी को हम लोग बहुत सी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हम दौड़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी एक्टिविटीज में एनर्जी यूज होती है। विच गैस इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए किस गैस की जरूरत होती है? द ऑक्सीजन गैस इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए।
विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के अमल के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। वेयर डज गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स, लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कहां पर होती है? द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन ब्रोंकाई that divided into thousands of tubes, bronchioles that and tiny air sacs or alveoli, alveoli exchange of gases। आपको पता है कि गैस हम एक्सचेंज करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसी प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। तो जो मेन साइट है लंग्स के अंदर जहां पर गैसेज एक्सचेंज होती हैं वो एल्वियोलाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द लंग्स, लंग्स को कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट करता है? लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, लंग्स जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और स्पॉन्ज की तरह होते हैं। द केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स, तो पसलियां जो हैं आप लोगों की रिब्स जो हैं वो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग, ब्रीथिंग और बर्निंग में आपने डिफरेंस करना है। ब्रीथिंग क्या है? इट रिलीज एनर्जी स्लोली, ब्रीथिंग के दौरान जो है एनर्जी स्लोली जो है वो पैदा होती है। इट रिलीज एनर्जी रैपिडली, बर्निंग के दौरान एनर्जी जो है बहुत तेजी से पैदा होती है। ब्रीथिंग प्रोड्यूस ओनली हीट, ब्रीथिंग के दौरान जो है सिर्फ हीट प्रोड्यूस होती है। बर्निंग प्रोड्यूस लाइट एज वेल एज हीट, जबकि बर्निंग के प्रोसेस में लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैन नॉट बी कंट्रोल, रेस्पिरेशन का रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर सांस लेने का अमल चलता रहता है और उसी वजह से हमारे अंदर रेस्पिरेशन होती रहती है, जबकि द रेट ऑफ बर्निंग कैन बी कंट्रोल, हम बर्निंग के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के आंसर क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना है। इसके अलावा आपकी बुक पे बुक वर्क दिया गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, खुद से सॉल्व करनी है। आप लोगों ने पीछे बुक रीडिंग पढ़े, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो ये आप लोगों ने बुक रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, आंसर क्वेश्चन भी याद करने हैं और फिल इन दी ब्लैंक्स भी आप लोगों ने करनी है। थैंक यू।